हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं, उसके गुणनखंड कैसे करते हैं, जोड़ा वर्गमूल में कितने का बनता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, यानी गुणनखंड विधि से, भाग विधि से नहीं, गुणनखंड विधि से। गुणन वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं हम स्क्वायर रूट। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। इसको हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन पहला है 1728। इसको हम गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी ये किसका वर्ग है। गुणनखंड विधि से इसे मुझे पहले इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें 1728 ये अलग लिख लिए और इसके मुझे गुणनखंड करने हैं, कुछ नहीं करना है। ये आ जाइए गुणनखंड, ये हो गई लाइन। ऐसे करके इसमें गुणनखंड, ये लास्ट में मुझे संख्या देखनी है गुणनखंड करने के लिए। लास्ट में संख्या सम है या विषम है। विषम होगी तो ये विषम संख्या से कटेगी, यानी सम होगी तो ये सम संख्या से कटेगी। अब लास्ट में ये 8 है यानी 8 है, तो ये सम संख्या है, तो ये सम संख्या से ही कटेगी, यानी 3 से नहीं कटेगी। अब आ जाइए, इसे हम 2 से काटते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं हम। इसे हम 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 अट्ठे 16। 2 अट्ठे 16 ऐसा इसमें पाड़ा पड़े जो 17 से ज्यादा ना हो, यानी एक में सो इसका जा ही नहीं रहा है, एक से संख्या छोटी है तो 17 पूरा मिला लिया, एक में भाग नहीं जा रहा है, 17 पूरा मिला लिया तो 2 अट्ठे 16 हो गए। दूनी में 18 ज्यादा नहीं आएंगे तो 2 अट्ठे 16। अब 16 हो गए, यहाँ पे हैं 17 तो इसमें एक बचा तो एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो इसमें 12 हो गए, यहाँ पे 2 हैं तो 2 अट्ठे 16 हो गए, यहाँ पर एक आ गया तो ये 12 हो गए। तो 12, तो 2 छक्के 12 होते हैं और ये 2 चेको 8, ये 8 हैं। अब आ जाइए, फिर काटेंगे इसे। अब फिर लास्ट में संख्या देखनी है, सम है, तो ये फिर 2 से काट देते हैं। फिर 2 चेको 8 और 2 तिया 6 और अब ये बचे 4, 2 दूनी 4। अब आ गए हमारे 432। अब फिर ले देखनी है मुझे संख्या लास्ट में फिर संख्या मुझे सम मिल गई तो ये फिर 2 से कटेगी, तो इसे फिर 2 से काट दिया तो 2 दूनी 4 हो गया। इसमें पूर्ण भाग चला गया, इसमें भी पूर्ण। अब 2, इसमें 3 में भाग जा रहा है, यहाँ जा रहा है लेकिन संख्या कम रहेगी। 1 2 एकन 2, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएंगे, 2 एकन 2। इसमें 2 दूनी 4 ये हो गए। अब इसमें 3 है तो 2 एकन 2 करेंगे, यानी 2 दूनी 4 इसमें ज्यादा हो जाएगा। 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो इसमें ज्यादा हो जाएगा, 2 का गुणा हम 1 बार करेंगे तो इससे कम रहेगा। 2 एकन 2, बल्कि ज्यादा ना हो, कम हो, या फिक्स बैठ जाए या कम हो। तो 2 एकन 2। अब इसमें क्या बचा, एक, तो एक यहाँ पर आ गया। 2 एकन 2, 2 3 में से जब 2 घट जाएंगे तो एक बचेगा, एक यहाँ पर आ गया तो 2 छक्के 12, यहाँ पर हो गए 2 से 16। अब दो फिर इसमें वही देखना है लास्ट में संख्या क्या है। बिल्कुल सरल होते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब आ जाइए, लास्ट में 2 बचे, ये भी 2 से कटेगी, ये सम संख्या है देखो 6, तो ये भी 2 से हम काट देते हैं। 2 एकन 2। अब यहाँ पे भाग एक में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हम भाग टूटी बिंदी दे देंगे। तो अब ये पूरे 16 हो गए। ये भाग ऐसे करते हैं बिल्कुल, 2 अट्ठे 16 हो गए। यहाँ पर ये इसमें एक में भाग नहीं जा रहा था, देखो 2 एकन 2 हो गए, एक में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे बिंदी हो गई। यहाँ पे अभी पूरे 16 हो गए तो 2 अट्ठे 16 पूरा कट गया। अब यहाँ पे फिर देखनी है वही चीज, लास्ट में संख्या कौन सी है। इसमें लास्ट में संख्या इसमें क्या है, सम है, तो ये कितने 2 से, यानी सम ही से कटेगी। तो 2 में 1 का भाग नहीं जा रहा है, 2 में 10 का भाग जा रहा है, तो 2 पंचे 10 और 2 6 को 8, भाग चला गया। अब फिर देखनी है मुझे वही, लास्ट में संख्या कौन सी है। लास्ट में इसमें संख्या 4 है, तो फिर ये 2 से कटेगी। तो 2 का भाग हम 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 दूनी कितना होता है 4। तो यहाँ पे 4 बचे और हैं ये 5, तो इसमें से एक यहाँ पर बचा तो एक यहाँ पर है, यहाँ आ गया तो यहाँ 14 हो गए। अभी 4 है तो एक यहाँ आ जाएगा तो 14 हो गए, तो 2 सत्ते 14।
अब इसमें देखना, अब ये बताओ संख्या ये सम है या विषम। अब ये संख्या 7 ये सम नहीं है, क्योंकि ये 7 2 से नहीं कटेगी। तो ये पूरी संख्या 2 से नहीं कट रही है, क्योंकि ये विषम है, तो ये 3 से कटेगी। 3 विषम संख्या विषम से कटती है, तो ये 3 से कट गई। 3 निम 27 होते हैं, फिर 3 से 3 तिया 9 होते हैं, फिर 3 बचा, फिर 3 एकम 3। अब इसमें वर्गमूल, वर्गमूल का साइन होता है ये वर्गमूल, वर्गमूल का साइन होता है ये अंडर रूट। अब ये सब जितने हैं, ये काटे हैं जितने बार, उसे हम सब अंडर रूट में गुणा करके लिख लेंगे, गुणा कर करके कर करके। ये 2 गुणे 2 गुणे कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख ली। अब ये 3 3 1 2 3 बार हैं, तो 1 बार 3 2 बार 3, ये हम सब गुणा में लिखते हैं। अंडर रूट वर्गमूल का साइन ही होता है, वर्गमूल निकालते हैं उसका साइन ही होता है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अब ये अंडर रूट में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका वर्ग नहीं, इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं हमेशा, 2 के इसमें पेयर बनेंगे। अब इसमें एक ये पेयर बनेगा, क्योंकि ये 2 गुणा 2 बार यानी 2 का वर्ग 4, तो ये पेयर बनते हैं इसमें। जब वर्गमूल हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से, तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या बची है उसे लिखने के बाद उसके पेयर बनते हैं, यानी जोड़े बनते हैं 2 2 के। ये देखो, एक जोड़ा ये बन गया 2 का, एक ये बन गया कितने का, 3 का, और एक ये बन गया, एक ये बन गया 3 का। अब बचा क्या, इसमें केवल एक ये बने, ये एक सिंगल 3 है तो इसका जोड़ा तो बनेगा नहीं, क्योंकि जोड़ा में मुझे 2 चाहिए, 2 का पेयर बनता है, यानी वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। और अब ये जोड़ा तो बनना है, जितने जोड़े बन गए उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं गुणा में, इस अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं गुणा में। तो एक ये 2 आ गए, एक ये 2 आ गए, एक ये 2 आ गए, और एक ये 3 आ गए। तो बचे क्या अंडर रूट के भीतर, ये 3 ही तो बचे केवल, तो अंडर रूट में भीतर में 3 लिख लेंगे। अब इसका में गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 24 अंडर रूट, ये कितने हैं 3। तो इसका ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। 1728 ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये वर्ग पूर्ण नहीं है, इसलिए इसका अंडर रूट में आंसर आया है, यही इसका आंसर है। वर्गमूल निकालेंगे, ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसके, इसलिए इसका कोई पूर्ण आंसर नहीं आया, इसलिए ये अंडर रूट में आया है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह अंडर रूट में इसका उत्तर आया है। ये देखो 12 अंडर रूट 3 इसलिए आया, क्योंकि यह संख्या किसी के वर्ग में नहीं आती है, किसी के वर्ग में नहीं आती है, इसलिए यह 12 अंडर रूट 3 इसका आंसर निकला हुआ है। ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन दूसरा करते हैं वर्गमूल का। तो आंसर है ये, मतलब वर्गमूल चाहे कौन सी संख्या भी निकालो, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं, कैसी भी संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसका ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं। यार पूर्ण वर्ग होता तो ये पूरी संख्या कोई निकलती, ये अंडर रूट में नहीं आती। अब देखो पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। अब इसका क्वेश्चन हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 900, 900 का मुझे वर्गमूल निकालना है। अब इसके फिर हम फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 900 लिख लेंगे, यहाँ पर एक लकीर खींच देंगे। अब यहाँ लास्ट में संख्या 0, तो आंख बंद करके यह देख लेना यार, लास्ट में संख्या, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो उसे आंख बंद करके बता देना यह संख्या 2 से कटेगी। तो यह संख्या 2 से ही कटेगी लास्ट में, अगर 0 है संख्या में। ये देखो 0 है, तो 2 का भाग हम 9 में देंगे, तो 2 6 को 8, 2 5 10, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, 2 6 को 8। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो 1 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ हो गई 10। ये 0 है, 2 6 को 8, तो ये 1 यहाँ पर आ गया, ये है 9, 2 6 को 8 हो रहे हैं, 8 8 इससे कम है 9 से, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएंगे। ये 0 है, तो ये 0 का 0 ही उतर जाता है लास्ट में।
जीरो लास्ट में बच जाए तो जीरो वही जीरो उतर जाता है, कोई इसमें जब भाग ही नहीं जा रहा तो वही जीरो सेम उतार लो। अब आ जाइए फिर लास्ट में संख्या जीरो है तो फिर ये दो से ही कटेगी। लास्ट में संख्या जीरो हो तो वो संख्या निश्चित ही दो से कटेगी। और फिर लास्ट में जीरो है तो ये फिर दो से हम काट देते हैं। तो दो को भाग हम चार में पूर्ण चला जाएगा, दो दूनी, ये देखो चार हो गए। अब यहाँ पे पाँच हैं तो दो दूनी चार, यानी ज्यादा ना हो संख्या से कम भले ही रहे। तो दो दूनी चार, दो तिया छः ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पाँच, तो दो दूनी चार। अब एक बचा इस बार तो एक यहाँ आ गया, तो यहाँ पर हो गए 10, तो दो पंचे 10 हो गए यहाँ पर। अब आ जाइए, अब इसमें लास्ट में संख्या देखो बेसम आ गई, यानी पाँच आ गई। लास्ट में यार संख्या पाँच आ जाए तो आंख बंद करे, यह भी बता देना। और लास्ट में जीरो आए तो आंख बंद करके बता देना कि ये संख्या दो से कटेगी। और लास्ट में पाँच आ जाए तो निश्चित ही ये पूर्ण संख्या पाँच से ही कटेगी। ये संख्या पाँच से निश्चित ही कटेगी, और संख्याओं से भी कटेगी लेकिन पाँच से निश्चित कटेगी। विषम संख्या से कट जाती है लेकिन पाँच से तो ये निश्चित है, क्योंकि लास्ट में इसमें पाँच आए, कोई भी संख्या में लास्ट में अगर पाँच आए तो वह संख्या निश्चित पाँच से कटेगी। अब यह संख्या में लास्ट में फाइव है, यानी पाँच है 225 में लास्ट में, तो ये पाँच से कटेगी। तो पाँच से काटें, दो पाँच का भाग इसमें दो में जाएगा नहीं तो पूरे 22 में दे देते हैं हम। तो पाँच चौकू 20, पचम 25 ज्यादा होंगे हो जाएंगे, तो पाँच चौकू 20। अब इसमें बचा कितना, यहाँ है 22 और पाँच चौकू होते हैं 20, तो दो बचे, दो यहाँ पर आ गए तो यहाँ हो गई 25, तो पाँच पच्चे 25। अब बचे 45। अब 45 के लास्ट में भी देखो पाँच है, हमने कहा था पाँच जो संख्या लास्ट में आ जाए तो वह संख्या पाँच से ही कटेगी वह। तो पाँच से फिर काट देते हैं इसको, तो पाँच निम्न कितने होते हैं 45। अब ये आ गए 9, तो 9 संख्या कटती है तीन से, तीन तिया 9, और बचे तीन, तीन एकम तीन। अब इसके हम वही फिर करेंगे, अंडर रूट बना लेंगे। अंडर रूट ही बन गया। अब अंडर रूट के बाद यही संख्या हम गुणा में उतार लेंगे। देखो दो गुणे दो गुणे पाँच गुणे पाँच गुणे गुणे तीन, ये संख्या पूरी है मैंने गुणा में उतार ली। अब इसके वर्गमूल में केवल घनमूल की बात होती है, घनमूल की बात अलग है, उसमें तीन के पेयर बनते हैं। यहाँ पर क्यू का साइन होगा, इसमें अंडर रूट है तो यहाँ दो के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल है, इसमें दो के जोड़े बनते हैं, इसमें दो के पेयर बनते हैं, तो एक तो पेयर ये बन गया, मतलब दो संख्याएं एक सी हों उनके जोड़े बनते हैं, दो संख्याएं एक सी हों वो वर्गमूल, इसमें दो के जोड़े बन गए, फाइव, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसमें कोई बचा नहीं, इसमें ये देखो इसमें तीन बच गए थे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं था, क्योंकि इसमें एक और तीन होते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, एक और गुणे में यार तीन होता तो इसके ये तीन बार निकल आता तो ये पूर्ण वर्ग बन गया था। इसमें देखो कोई संख्या नहीं बची तो यह पूर्ण वर्ग है। अब इसके ये सब बाहर निकल आया तो अंडर रूट से बाहर निकल आए, दो गुणे पाँच गुणे तीन, जैसे अभी ये निकल आए थे, ये फिर जे अंडर रूट में थे तो ये बाहर निकले थे, दो एक बार, तो फिर ये दो दो पेयर में है तो ये एक बार लिख लें, ये पाँच दो पेयर में है तो इसे एक बार लिख लें, ये तीन है एक पेयर में दो बार है ये तीन, तो इसे एक बार लिख लें। अब इसका मल्टीप्लाई करने, दो पंचे 10, 10 तिया 30, इसका वर्गमूल का आंसर है आपका 30। तो ये 30 का वर्ग है 900। ये 900 का वर्गमूल कितना निकला 30। वर्गमूल का मतलब होता है पहले बताएं, वर्ग का मतलब होता है वर्ग किसी संख्या का दो बार गुणा करें तो वह वर्ग होता है। जैसे 30 का गुणा जब हम 30 में करेंगे तो ये 900 निकलेगा, तो ये 30 का वर्ग है कितना 900। अब हम कहें 900 का वर्गमूल कितना है, वर्गमूल इसका निकला कितना गुणनखंड विधि से 30, तो ये 900 का वर्गमूल कितना है कोई पूछे तो 30 है, और 30 का वर्ग कितना है 900 है। तो वर्ग में होता है दो बार गुणा और वर्गमूल में उसके होते हैं फैक्टर, तब निकलता है वर्गमूल। अब आ जाइए क्वेश्चन तीसरा करते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा है वर्गमूल का 2500। इसका मुझे वर्गमूल निकालना है।
क्वेश्चन तीसरे का 2500 का मुझे क्या वर्गमूल निकालना है। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से है, तो इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यानी फैक्टर, फैक्टर को इंग्लिश में कहते हैं, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड को हिंदी में कहते हैं फैक्टर। तो इसके गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे। तो आ जाइए, ये देखो 2500 2500। अब मैंने बताया था इस सवाल में भी, ये संख्या लास्ट में जीरो है, तो जीरो आ जाए तो आप देखते ही बता दो यह संख्या दो से कटेगी, निश्चित है। ये दो लास्ट में जीरो आ गया तो यह संख्या दो से कटेगी, यह निश्चित है। अभी ये दो से काटेंगे हम, दो का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, इसमें चला जाएगा दो एकन दो। अब इसमें दो दूनी चार, द्वितीय 6, इसमें ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर है 5, तो दो दूनी 4। अब यहाँ बचा कितना, एक, दो दूनी 4 हो गए, तो यहाँ है 5, तो बचा एक, तो एक यहाँ पर आ गया, तो यहाँ हो गई 10, तो दो पंचे कितना हो गया 10, यहाँ पूर्ण चला गया। अब मैंने बचा था लास्ट में अगर जीरो बच जाए, इस वीडियो में बताया, इस सवाल में भी बताया कि लास्ट में अगर जीरो बच जाए तो जीरो लास्ट में वैसा का वैसा ही उतार लेते हैं। अब आ जाइए, फिर लास्ट में है जीरो, अब फिर लास्ट में मिल गया तो फिर ये दो से काट देंगे इसको, कहीं लास्ट में जीरो आ जाए तो वो संख्या दो से कटती है, यह निश्चित है। अब दो का पाड़ा एक में पढ़ेंगे तो दो का पाड़ा एक में जाएगा नहीं, दो का पाड़ा पूरे 12 में पढ़ेंगे, तो दो छक्के 12 हो गए। अब यहाँ पे दो दूनी 4, क्योंकि दो तिया 6 ज्यादा हो जाते, तो बचा कितना एक, तो एक यहाँ पर आ गया, दो पंचे 10। अब दो पंचे 10 हो गए यहाँ पर, क्योंकि एक आ गया। अब ये लास्ट में संख्या बेसम है यानी 5 है। इस सवाल में बताया लास्ट में संख्या अगर जीरो हो तो वो दो से कटेगी, या लास्ट में संख्या 5 हो तो वो 5 से पूर्ण कट जाएगी, 5 से निश्चित कटेगी। अब ये 5 एकन 5, यहाँ पे बचा है 6, तो बचा कितना एक, एक यहाँ पर आ गया, तो यहाँ हो गई 12। अब दो का भाग देंगे 12 में, दो 5 का भाग देंगे 12 में, देखो 5 एकन 5 हो गया, क्यों 6 में देंगे, तो बचा कितना एक, तो एक यहाँ पर आ गया। जब एक यहाँ पे आ जाएगा तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, तो यहाँ थे 12 और 5 दूनी 10, तो यहाँ दो बचे, तो दो यहाँ आ गई, तो यहाँ हो गए 25, तो 5 पच्चे 25। अब फिर देखो लास्ट में संख्या यहाँ फिर 5 आ गई, तो ये संख्या 5 आ जाए तो लास्ट में 5 संख्या हो तो वो 5 से ही घटती है, तो 5 दूनी 10 हो गए। जब 5 दूनी 10 हो गए तो बचा कितना 10 हो गए, तो ये 12 हैं, तो दो बचे, दो जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यह संख्या 25 हो जाएगी, तो 5 पच्चे 25। अब फिर देखनी है, अब तो ये 25 है तो ये निश्चित है 5 से कट जाते हैं, लास्ट में संख्या 5 है, तो 5 पच्चे 25। अब फिर 5 आए गए, तो 5 फिर एक बार। अब मैं वही फिर से करेंगे क्या, इसमें अंडर रूट बना करके वही संख्या पूरी लिख लेते हैं जो ये गुणा में है। देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आ जाइए, अब इसके हम जोड़े बनाते हैं वर्गमूल में। इस क्वेश्चन में बताया वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, अंडर रूट में लिखने के बाद इसके 2 के जोड़े बनते हैं। जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, देखो ये बाहर निकले तब इसके 2 के जोड़े बने, जब इसे हम बाहर निकालेंगे इस अंडर रूट से, जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 के जोड़े बनते हैं हमेशा वर्गमूल में। तो इसके वर्गमूल कर रहे, तो इसमें एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया 5 का, एक ये 5 का, एक ये 5 का, एक ये 2 का। अब ये बाहर निकलेंगे तो ये सिंगल बार, एक 2 का, एक ये जोड़ा बना है, इसमें 2 संख्या है तो ये एक बार, एक ये जोड़ा तो ये भी 5 का है, और ये भी जोड़ा 5 का है। तो अब इसका गुणा करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50, यानी 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। तो आंसर आ गया इसका कितना 50, 50 इसका आंसर है। अब 50 का वर्ग है 2500 और 2500 का वर्गमूल है 50। किसी संख्या का 2 बार गुणा करें, 50 का गुणा अगर हम 50 में करेंगे, इसे देख लेना करके, तो 2500 ही निश्चित आएगा। अब जब 2500 को मैंने काटा है तो ये देखो 50 निकला। अब 50 का वर्ग होता है 2500। तो इस वीडियो में आप बिल्कुल सीख चुके होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे कि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं, इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी फैक्टर कैसे करते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।